हम हैं पारो मल्ला। हम सूरजगंज के एक गांव से। एक दिन अचानक आदा ठाकुर नाम का हैवान हमारी ज़िंदगी में आया और उसने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हमें बेच दिया। हम दुल्हन की तरह सजे नाव में अपने खरीदार के घर जा रहे थे और तब गंगा जी की लहरों ने हमें बचाया और हम आ गए देव बाबू के घर, उनकी पत्नी पार्वती बनके। पर एक दिन हमें पता चला कि देव बाबू वो इंसान नहीं है जिन्होंने हमें खरीदा था। और सच्चाई सामने आने पर देव बाबू ने हमें झूठा और धोखेबाज समझा। लेकिन हमने भी कसम खा ली थी कि हम देव बाबू को उनकी असली पार्वती से मिलवाकर अपना सच साबित करेंगे। अच्छा, आपको भूख लगी है? काकी ने खाना बांध के दिया था, आप खा लीजिए। देखो, तुम ना हमारी पत्नी नहीं हो, ठीक है? और बनने की कोशिश भी मत करो। आपका पेट खाली है ना, इसलिए दिमाग चिड़चिड़ आ रहा है। हाँ, ये भी ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। दूर रहो हमसे। तुम्हें देख रहे हैं ना, गुस्सा आ रहा है हमें। मानव को कॉल करते हैं। इसकी तो बैटरी खत्म हो गई। चार्जर तो टेबल पर ही रह गया। भैया, इसका चार्जर है क्या? आपका पेट खाली है ना, इसलिए दिमाग चिड़चिड़ आ रहा है। हाँ, ये भी ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। हमारी वजह से? हमारी क्या गलती है सब में? हमने क्या किया? अब इतना महंगा फोन का चार्जर हमारे पास कहाँ होगा सर? और कार ठीक हुई कितना टाइम लगेगा? अभी 5-6 घंटे लगेंगे। 5-6 घंटे? हाँ, थोड़ा आगे एक रिजॉर्ट है, वहाँ जा सकते हैं। आपको फ़ोन का चार्जर भी मिल जाएगा और 5-6 घंटे आप टाइम पास कर लीजिएगा। वैसे आप चाहो तो मेरी बाइक ले जा सकते हो। शुक्रिया। बिल्लू, देव चौधरी की कार बंद पड़ गई है। बैठो। कार बनने में टाइम लगेगा। यहाँ पास में एक रिजॉर्ट है, वहां जाएंगे। आप अकेले चले जाइए, हम यहीं ठीक है। वैसे भी आपको गुस्सा आ रहा है ना हमारी शक्ल देखकर? बैठोगे चुपचाप? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इतने क्यों भाव खा रही थी अगर आना ही था? वो हमें ना फटफटिया में पहली बार बैठ रहे तो आता नहीं है कैसे बैठना है। बैठो बैठो। रुको रुको, हाथ दो, हाथ दो। अब राइट पैर यहाँ पर रखो स्टैंड पे। बैठो।
अब हमारे कंधे को पकड़ो, नहीं तो बैलेंस बिगड़ेगा तो गिर जाओगे। आपके कंधे को? यहाँ कोई और दिख रहा तुम्हें? किसी और का कंधा है यहाँ पर? तो हमारे पकड़ोगी ना। दोनों हाथ। ऐसे में गिर गिरा गई तो कुछ हो गया, एक और मुसीबत आ जाएगी। इन दोनों को देखा है? इनकी कार है ना, पति पत्नी दोनों। तुम लोग कौन? अंग्रेजी में पूछूं? कहाँ है दोनों? वो दोनों पति पत्नी नहीं है। मतलब वो आदमी कह रहा था कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। शादी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा तेरे से? कहाँ है दोनों? ठीक से पकड़ो ना। सॉरी, वो अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। तुम ठीक हो ना? जी। हम दोनों रिसोर्ट पहुंच गए हैं। रिजॉल्ट? वो उनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो वो दोनों यहीं पर आए हैं। ठीक है, बस याद रखना कि देव की नजरों में मत आना। फिकर नॉट सर। वैसे उस मैकेनिक ने एक अजीब सी बात बोली है, शायद आपके काम की हो सकती है। क्या? मैकेनिक बोल रहा था कि देव चौधरी उस पार्वती को कह रहा था कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। जबरदस्ती शादी हुई थी ये तो नन्ही ने कहा था। फैमिली नहीं मानती है ये भी जानता हूँ, लेकिन क्या देव भी इसे शादी नहीं मानता? सुनो, एक काम करो, फिलहाल तुम उन दोनों पे सिर्फ नजर रखो। कुछ भी नया पता चले तो मुझे फोन लगाना। मुझे इस बात की पक्की खबर चाहिए। ठीक है। अभी पार्वती को किडनैप नहीं करना है, सिर्फ नजर रखनी दोनों पर। सिर्फ नजर रखनी है देव और पार्वती पर? किससे बात कर रहे थे आप? और पापा ये सब क्या हो रहा है? और आपके आदमी देव को क्यों फॉलो कर रहे थे? पापा प्लीज, देव को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे क्यों होगा कुछ देव को? बेटा, क्या मैं नहीं जानता कि देव में तुम्हारी जान बसती? मैंने तुम्हें वहां भेजा था देव के करीब रहने के लिए, लेकिन जब मुझे पता चला कि देव तो वहां है ही नहीं और
पार्वती के साथ कहीं निकल गया है, तो मैंने अपने आदमी भेजे उन पर नजर रखने के लिए। तभी तो मुझे पता चला कि देव की गाड़ी खराब हो गई है और शाहपुर के किसी गुड्डू गैराज में रिपेयर हो रही है। बट एक बात और है जो मुझे पता चली, गुड्डू गैराज के मैकेनिक ने देव को पार्वती से ये कहते सुना कि वो उसकी पत्नी नहीं है। क्या? देव ने पार्वती से कहा कि वो उसकी पत्नी नहीं है? और पापा, आपने मुझे बताया था कि देव ने खुद पुलिस बुलाई थी मेरी और उसकी सगाई रोकने के लिए, क्योंकि वो पार्वती से पत्नी का दर्जा नहीं छीनना चाहता। तो फिर वो खुद कैसे कह सकता है कि पार्वती उसकी पत्नी नहीं है? ओह गॉड पापा, आई एम लिटरली गोइंग क्रेजी। किसी बात का कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है। नलिनी, इस बात को लेकर तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैंने अपने आदमियों को उन पर नजर रखकर बात पता करने के लिए कहा है। और बेटा, तुम अपना प्लान कंटिन्यू रखो, उस घर में रहकर उस घर की बातें पता करो। और हाँ, अंबिका चौधरी को कुछ मत बताना। बेटा, एक जरूरी कॉल है। शाहपुर का? यहाँ कुछ खाने के लिए भी मिल जाएगा देव बाबू के लिए, उन्हें बहुत भूख लगी है। बेटा, कोई चार्जर या चार्जिंग पॉइंट है? फोन चार्ज करना है। हाँ, उधर चार्जिंग पॉइंट है बस। ओके, और एक टेबल मिलेगी? या श्योर, प्लीज। बैठो। तुम बैठो, ऑर्डर करो, हम आते हैं फोन चार्जिंग पे लगा के। आप डिसाइड कीजिए मैडम, मैं आके ऑर्डर लेता हूँ। यही अच्छा मौका पता करने का कि वो उसका पति है कि नहीं। एक रोटी का 50 रुपया और एक सब्जी का 300 रुपए। इतने में तो हमारे पूरे हफ्ते का राशन आ जाता है। पूरी लूट मचा रखी है। Excuse me. Excused. Hey handsome, I'm Kiara. हाय। मैडम, आपने डिसाइड किया क्या ऑर्डर करना है? ये सब कुछ तो बहुत महंगा है, कुछ सस्ते में नहीं है। मैडम, रेट तो ऐसे ही है, चाहे तो आप अपने पति से पूछ लीजिए। आपके साथी तो थे ना, कहाँ चले गए? ये इस तरह से क्यों पूछ रहा है? देव बाबू ने तो किसी और से चार्जिंग का पूछा था, इसने कब देखा? ये क्या नजर रख रहा है? आप अभी किसी और का ऑर्डर ले लीजिए, हम अभी आते हैं।
मैडम ऑर्डर देके जाइए मैडम, ऑर्डर बनने में टाइम लगता है मैडम। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी आ रहे हैं हम। मैडम सुनिए मैडम, ऑर्डर मैडम अपने पति से पूछने जा रहे हैं क्या? अरे ये तो चली गई। खाना खाने तो यहीं आएगी, अपने पति को ढूंढने गई होगी। बस यही पता करना है कि इसका पति है क्या नहीं है। हेलो मेघा, तुझे पता है देव ने पार्वती से कहा कि वो उसकी पत्नी नहीं है। क्या? ये क्या कह रही है तू? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? मजबूरी में शादी की थी इसलिए, या फिर उसने उसके साथ रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया है इसलिए, या फिर एक्चुअली में दोनों की शादी हुई ही नहीं है। कुछ तो बात है मेघा, यहाँ मैं सोच के पागल हो रही हूँ और देव मेरे साथ सच शेयर ही नहीं कर रहा है। ये सारे सवाल दिमाग में उठ रहे हैं मेरे, समझ में नहीं आ रहा है यार किससे जाके पूछूं। और अगर वो उसकी पत्नी नहीं है तो उसे घर से बाहर लेकर क्यों गया है और कहाँ लेकर गया है? नलिनी प्लीज काम डाउन। तू उसे आने तो दे, हो सकता है उसके पास कुछ एक्सप्लेनेशन हो। नहीं मेघा, मैं उसके आने तक का वेट नहीं कर सकती। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू कन्फ्रंट हिम और उसे मुझे सच बताना ही होगा। आई नो वो कहाँ है और मैं उससे डायरेक्टली पूछने वाली हूँ कि ये कहानी है क्या। इट्स जस्ट गेटिंग टू मच फॉर मी मेघा। हेलो हेलो नलिनी। हेलो हेलो मैडम हमारा ना फ़ोन डेड हो गया है, तो हमें ना चार्ज करना ज़रूरी है। आप प्लीज़ हमें चार्ज करने दीजिए। और आपका तो फ़ोन ऑलरेडी 70% चार्ज हो गया ना। ओह हेलो, तुम मेरे फोन में झांक रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि 70% चार्ज हो गए? देखो मिस्टर, मेरे फोन से ना दूर रहो वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। हाँ ठीक है, आप हमारे सर फोड़ने की तैयारी कीजिए, तब तक हम अपना फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। अरे तुम जानते भी हो मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? क्यों, आपको नहीं पता? वो I mean, हम पहली बार मिल रहे हैं ना। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं। हाँ बोलो बोलो। ये बर्फ किसने डाला? हेल्प! पार्वती ये क्या किया तुमने? हाँ अरे आपके साथ बदतमीजी कर रही थी, वो भी हमारे रहते। क्या? आप फोन चार्जिंग कीजिए, हम अभी इससे निपटते हैं। पार्वती ए लड़की, समझा रहे हैं, समझ जाओ। एक बार हमारे गांव में ना तीनू काका की बकरी भी बौरा गई थी, उसको भी हमने ही ठीक किया था, समझी? अब ये लेके दिखाओ। अरे हमारा फोन। रुक! मयंक वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलके मुझे परेशान कर रहे हैं। प्लीज कुछ करो। हम सोती हुई बिल्ली को तो परेशान नहीं करते, तुम्हें क्या परेशान करेंगे हम? ये फोन ये लेकर भागी है, लाओ दो हमारा फोन, दो।
हाउ डेयर यू। लाओ, नशे में अपनी शर्म लाज तो भूल ही चुकी हो क्या? ईमान भी भूल चुकी हो क्या? हमारे देव बाबू को फोन लेकर भाग रही थी। आइंदा से हमारे देव बाबू के साथ बदतमीजी की ना तो बता रहे हैं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। हमारे या तो हम, हाँ, या तो हम लड़ते नहीं हैं और अगर अपने पर आ जाए ना तो जान लगा देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। गजब लड़ती है लड़की। क्या कह रहे हैं तुम्हें अब? अरे रे मत करिए, झगड़ा मत करिए, मुसीबत हो जाएगी। देव बाबू क्या है? क्या कर रही हो? अपना साइज देखो, हमारा साइज देखो, कहीं भी घुसी जा रही है। हम यहाँ क्यों छुप रहे हैं? सीधा बाहर निकल जाते हैं ना। हाँ, पर अभी सब लड़ रहे हैं ना, अभी कैसे निकल सकते हैं बाहर? एक बार ये सब लड़ ले, थक जाए, गिर जाए, उसके बाद निकलेंगे आराम से। कितनी पागल लड़की थी वो, आपका फोन लेकर भाग रही थी। ये तो अजीब लोग हैं सच में। ये सब लोग ना हमारी वजह से लड़ रहे हैं। और हमने लड़ाई चालू नहीं की थी, पहले उसने आपको मारा था। तुम भी कम नहीं हो, लड़ाकी लड़की, यही नाम होना चाहिए तुम्हारा। अरे अभी तो हमने खुद को रोक लिया, वरना हम ना उस लड़की के बाल नोचकर उसके हाथ में दे देते। वरना हमारे रहते किसी की मजाल जो आपके साथ बदतमीजी कर दे। आप चोट लगी है क्या? दर्द हो रहा है? डॉक्टर को दिखाना। अरे इतने में क्या डॉक्टर को दिखाना है, तो जरा सी चोट है, यूं ठीक हो जाएगी सिकाई से। हमारी गंगा जी है ना, वो हमें कुछ नहीं होने देती। गंगा जी? ये कौन है? बताया तो था आपको, वही है जो हमारा सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। पुलिस? पुलिस? पकड़ो सबको, भागने ना पाए। ए, बाहर मत जाओ, क्या कर रही हो? रेड पड़ी है। रेड? दारू के साथ साथ दूसरे नशे भी चल रहे हैं। वाह हवलदार, लेके आओ इसे यहाँ। यहाँ से बहुत संभल के निकलना होगा, नहीं तो फंसेंगे और फिर और लेट होगा। ये क्या धुंध मचा के रखी है? कोई भी बच के जाने नहीं चाहिए। सब के सब नशा कर रहे थे। अच्छे से चेकिंग करो सबकी, सबको अरेस्ट करो। अरे हम चुप क्यों नहीं? क्योंकि वो सबको अरेस्ट कर रही है और हमें भी अरेस्ट करेगी। हमें क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम भी उनके साथ हैं, इसलिए बहुत चुपके से निकलना होगा। चुप। पर छुपता तो वही है ना जो गलत होता है, जो सही होता है वो क्यों छुपेगा? ये बात समझाने के लिए ना हमें जेल तक जाना होगा, इसलिए चुप हो जाओ प्लीज। अच्छा, जैसे गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है वैसे। कौन? अब ये क्या है? गुण नहीं मालूम? हमारे गांव पहुंचेंगे ना तब आपको दिखाएंगे कि गुण क्या होता है।
हम तो सच्चे हैं ना, हम क्यों पिसेंगे? हम बताएंगे, चलो। क्या कर रही हो तुम? अरे हम कह रही मत करो। अच्छा तो यहाँ छुप के बैठे थे दोनों? क्या लगा था बच जाओगे मुझसे? चलो ले चलो इनको भी चौकी की हवा खिलाने। पुलिस जी, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है। यही है वो पागल लड़की जिसने सब कुछ शुरू किया है। ले जाओ इसे। ए तो चुप बैठ। मैडम हमारी बात सुनिए, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पार्टी। हम इन लोगों का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ क्या करने आए थे? मोबाइल चार्ज करने। मियाँ बीबी हो? नहीं। मुझे लगा ही था तुम जैसे कुंवारे लड़के लड़कियां इस पार्टी में घूमने आते हैं और अपने माँ बाप के पैसे उड़ाते हैं। नहीं पुलिस मैडम, ऐसा नहीं है, हम तो शादीशुदा हैं, शादी की है हमने। अच्छा तो कहाँ है तुम्हारा सिंदूर और मंगलसूत्र? क्यों बे, शादी हुई है तेरी? हाँ पुलिस मैडम, हमारी शादी हुई है। आप शर्मा क्यों रहे हैं? बताइए ना पुलिस जी को, अभी हमारी नई नई शादी हुई है इसलिए शर्मा रहे हैं। नहीं है दोनों शादीशुदा, ले चलो इन्हें भी। इन दोनों के चक्कर में मुझे जेल नहीं जाना। तो अपना तरीका नंबर 2 से रिंग करो ना। किसने चलाई गोली? कोई भागने मत। भागल बच्चे भाई, वरना पुलिस अगर पकड़ लेती तो पुराने सारे पाप बाहर निकाल देती है। मेरा तो चेहरा भी देख लिया इंस्पेक्टर ने। देव चौधरी का क्या जवाब देगा सिन्हा साहब को? अरे भाड़ में जा देव चौधरी, फिल्म जान बचा के यहाँ से गलत। चल आइए। तुम दोनों क्यों नहीं भागे? हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो भागेंगे क्यों? सच्चे हो
तो अच्छे साथी की तरह साथ रहा करो। अच्छा आप जल्दी कीजिए, आपकी पार्वती को ढूंढना भी तो है, वरना आप कहोगे कि ये रेड भी हमारी वजह से पड़ी थी। ज्यादा ना होशियारी मत दिखाओ, हमें भी पता है जल्दी पहुंचना है। तो तुम्हारी वजह से कार खराब होगी, इधर आना पड़ गया, और अब ये बोल रही हो। चलो कार ठीक होगी। एक मिनट, हमारा फोन किधर है? ये रहा। ज्यादा जोर से लगी है क्या? नहीं, क्या दोबारा टकराना पड़ेगा ना, वरना काला कुत्ता काट खा जाता है। मजाक की बात नहीं है, एक बार सर टकराया ना तो फिर से टकराना पड़ता है। चलो, फोन भी चार्ज नहीं हुआ, गैराज में जाके वेट करते हैं। ड्राइव करके आ रही हूँ देव, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। आई एम श्योर कि तुम इस बार अच्छी खबर ही दोगे कि वो पार्वती तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। लो जी, ये ले आया। थोड़ा धीरे बोलेगा, इन्हें अभी आँख लगी है। सॉरी, 1 किलोमीटर जाना पड़ा, लेकिन 100% चार्ज करके लाया हूँ मैडम। अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये उठ जाए फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है। और हमारी गाड़ी ठीक होगी क्या? हाँ सर। चाबी दीजिए। और मोबाइल? मोबाइल दे दी। कितने हो गए? 5,500 सर। चलो। बहुत समय व्यर्थ हो गया है भगवान जी, अब और मत होने दीजिए। देव बाबू को उनकी पार्वती से मिलवा दीजिए, ताकि उनके जीवन की उलझनें खत्म हो जाएं और उन्हें उनका प्यार मिल जाए। नलिनी जी, और हमें भी हमारे परिवार वालों से मिलवा दीजिए। अब बस आप ही हमारा सहारा हैं, हम दोनों की मनोकामना पूरी कर दीजिए भगवान जी। जी मैडम। इन्हें देखा है कहीं? वो लोग तो चले गए। कब?
अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही गए। अरे पर गए कहाँ? सॉरी मैडम, वो तो नहीं पता है। कहाँ ढूंढूं कि कहाँ गए होंगे दोनों? वैसे वो दोनों बहुत प्यारे पति पत्नी हैं। पति पत्नी? हाँ मैडम, आप तो जानती ही होंगी ना उन्हें। वो दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। बड़ी प्यारी जोड़ी थी उन दोनों की। भाई साहब प्लीज प्लीज थोड़ा जल्दी करिए ना, प्लीज मुझे जल्दी पहुंचना है। आपके आदमी किसी काम के नहीं है पापा। पता नहीं किसने आपको बकवास सुना दी कि देव ने पार्वती से कहा कि वो उसकी पत्नी नहीं है। मैं पूरी रात ड्राइव करके उस गैराज पहुंची और वो मैकेनिक मुझसे कहते हैं कि दोनों पति पत्नी ही थे। बहुत प्यारी जोड़ी लग रही थी दोनों की। एंड ऑल दैट क्रैप आई हैड टू हियर। मैंने सोचा था मैं जाके देव से बात करूंगी, उससे सच जानूंगी जो उसने मुझसे छुपाया, पर कोई नया सच नहीं आया सामने। दिल और दुख गया। जा रही हूं मैं वापस। और पापा आप तो मुझसे बात ही मत कीजिए। कुछ नहीं कर रहे आप अपनी बेटी के लिए। बेटा रो मत। तू जानती है कि तेरा पापा तेरे लिए जमीन आसमान नहीं कर सकता। बस बोलने की बात है पापा, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। बेटा आई प्रॉमिस यू, मैं सब संभाल लूंगा। शेरा, क्या फालतू की इंफॉर्मेशन दी इसने, सारा प्लान खराब कर दिया। अब हॉस्पिटल आने वाला है। वो एल्बम कहाँ है? कौन सा एल्बम? आपकी शादी का एल्बम जिसमें आपकी पार्वती की फोटो है। एल्बम नहीं लिया तुमने? हम क्यों लेंगे? अरे आखिरी बार तुम्हारे पास था। आपके पास थी ना। एक मिनट, तुम हमें यहाँ लेकर आई हो ना, तो तैयारी भी तुम्हें करनी चाहिए। मतलब पार्वती को ढूंढने के लिए आ गए बिना उसकी तस्वीर के। हाँ आप चिंता मत कीजिए, हमें ना उनकी शक्ल अच्छे से याद है। हमारे मास्टर जी पता है क्या कहते थे कि हमारी आंखों में ना कैमरा है, एक बार किसी को देख लेना तो फोटो छप जाती है दिमाग में। फोटो छप जाती है? फोटो? हाँ, हमारे मोबाइल में ना एल्बम के पेज की फोटो है। बस हम हॉस्पिटल जाएं, उसका पता मिले और हम घर जाएं। कल हम चलेंगे पार्वती को ढूंढने के लिए, वो मिले या ना मिले, लेकिन हमारा यह सफर तुम्हारे साथ आखिरी सफर होगा। गुड मॉर्निंग सना साहब। अरे भाड़ में गया तेरा गुड मॉर्निंग। कल पी रखी थी क्या? ये क्यों कहा तूने कि देव ने कहा कि पार्वती उसकी पत्नी नहीं है? अरे सना साहब मैंने तो वही बताया आपको जो मैकेनिक ने मुझसे कहा। कुछ नहीं कहा मैकेनिक ने। मेरी बेटी ड्राइव करके गई थी उस गैराज तक और मैकेनिक ने कहा कि वो उसकी पत्नी थी। अरे सना साहब वो दोनों पति पत्नी नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल चुप। और जो प्लान किया था ना वो पूरा कर। उस पार्वती ने बहुत दुख दिया है मेरी बेटी को। उठा कर लेकर आओ उसको JN रोड वाले गोडाउन में। उसकी तो मैं वो हालत करूंगा वो 7 जन्म तक याद रखेगी। एक बात और, अब तभी फोन करना जब वो तेरे कब्जे में हो, समझा? बिल्लू ट्रैकर देख, देव चौधरी की कार कहाँ पर है।
थे वो दोनों? हमने वही देखा था उन दोनों को जब आखिरी बार हमारी आंख खुली थी और फिर से हम बेहोश हो गए थे। पर हमें अच्छे से याद है, वही देखा था हमने। उस दिन कितनी भीड़ थी यहाँ, अब कैसे कुछ याद होगा 2 महीने बाद? ऐसे पूछने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ और सोचना होगा। सीसीटीवी में उसका चेहरा जरूर आया होगा। एक काम करते हैं, फुटेज के बारे में पता करते हैं। चलो। सर, ये एडमिन रूम किधर होगा? सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछना था। वो आगे से राइट लीजिए। थैंक यू। सॉरी। अरे क्या सॉरी? सर 2 महीने हो गए ना, इसीलिए फुटेज ढूंढने में टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं सर, आप आराम से अपना टाइम लीजिए। ऑलरेडी बहुत हेल्प कर रहे हैं आप हमारी। सर ये देखो, अरे हाँ, ये तो वही लड़का है जिसे हमने पार्वती जी के साथ देखा था। हमें अच्छे से याद है, ये वही लड़का है। सर थैंक यू सो मच। अब एक काम करिए, ये जो इमेज है ना, हमारे मोबाइल पर भेज दीजिए। ठीक। इन दोनों को किसी ना किसी ने तो जरूर देखा होगा अस्पताल में। भेज दिया सर। हम जानते 2 महीने हो गए, पर उस दिन जो ड्यूटी पर होगा ना, उसने जरूर देखा होगा। हाँ देव बाबू, एक बार ना हमने भी अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करवाया था, और फिर जब हम पिताजी को घर लेकर जा रहे थे तो एक रजिस्टर जैसा है जिसमें हमारा पता और नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी आपने भी तो लिखा होगा ना इनका और पार्वती जी का नाम। हाँ सही कह रही हो। सर आप उस दिन का रजिस्टर चेक करवा सकते हैं जिसमें आपके सारे पेशेंट्स का रिकॉर्ड होगा? 1 सेकंड मैं देखता हूँ। हाँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज हम आपको आपकी पार्वती से मिलवा देंगे। गंगा जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है कि हमारा परिवार जहाँ होगा सुरक्षित होगा। कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। कहीं वो किसी और नाम से तो नहीं ले गया पार्वती को?
ठंडे दिमाग से सोचिए, मिल जाएगा। कल हम चलेंगे पार्वती को ढूंढने के लिए, वो मिले या ना मिले, लेकिन हमारा यह सफर तुम्हारे साथ आखिरी सफर होगा। हे माता रानी, हमें पता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पर आज प्रमाण दे दो। अगर वो लड़का सच में पार्वती जी को लेकर गया है और पार्वती जी अपनी मर्जी से उनके साथ गई है, तो आज प्रमाण दे दो, वरना हमारे माथे से ये टूटा इल्जाम कभी नहीं हट पाएगा। और आज से भी हमारे और देव बाबू के रास्ते अलग अलग होने जा रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि वो जिंदगी भर हमें झूठा और धोखेबाज समझे। बस आज हमारा साथ दे दो। पार्वती जी, पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।